धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ऐसी चिलचिलाती धूप के अंदर एक ऐसा चुनाव लड़ा जो इतिहास याद रखेगा कि इस चुनाव को, कि आप लोग जिस तरह सड़कों पर उतरे। साथियों, हम लोगों ने इस चुनाव के अंदर, इस लोकसभा चुनाव के अंदर, भले ही हम लोग चुनाव हार गए, पर हमने एक बहुत बड़ी चीज पाई। आज से पहले आपका और हमारा घर, आपका और हमारा परिवार एक विधानसभा तक सीमित था। आज हमें गर्व है इस बात का कि हमारा और आपका परिवार 9 विधानसभा तक फैल गया। साथियों, मैं मेरे पिताजी को सदा संघर्ष करते हुए देखा है। मैंने ये देखा है कि दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, नींद त्यागनी हो, आराम त्यागना हो, अपने साथियों के लिए उनके अंदर त्याग और तपस्या का भाव। और आप सबने एक आम किसान के बेटे को 4 बार विधानसभा भेजने का काम करा है। मैं और मेरा परिवार सदा आपका ऋणी रहेगा इस बात के लिए। पर साथियों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक पिताजी के लिए, मैं खुद, मेरे को पिता बनने का मौका आज से 4 साल पहले मिला। एक पिता के लिए सबसे बड़ा सुख अपने बच्चों को बड़ा होता हो देखना होता है। मेरे पिताजी यहां सामने बैठे हैं। हमारा बचपना प्राकृतिक पिताजी को देखने का मौका नहीं मिला। आपके लाडले को उनके खुद के बच्चों का बचपना देखने का मौका नहीं मिला। अगर आराम की बात हो तो मैंने एक दिन छुट्टी लेता नहीं देखा। बुखार की बात हो तब भी जनता के समक्ष खड़ा हुआ देखा है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी को मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप मेरे पिताजी हैं, मेरे लिए तो सदा प्रेरणा रहेंगे और मेरे जैसे हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा रहेंगे। एक किसान का बेटा 4 बार विधानसभा पहुंच सकता है और अच्छे लोगों के लिए काम कर सकता है। मैं मेरे पिताजी के लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि दिल को जला के दी है जमाने को रोशनी, दिल को जला के दी है जमाने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। ये त्याग और तपस्या की वजह से हम लोग महेंद्रगढ़ क्षेत्र की तरक्की और विकास के लिए काम कर सके। साथियों, ये महेंद्रगढ़ वही क्षेत्र है जिसके अंदर 2005 से पहले अगर आपको इतिहास उठा के देखें तो महेंद्रगढ़ में तरक्की की कोई चिड़िया नहीं हुआ करती थी। आपके और हमारा पूरे तौर पर सरकार शोषण करने का काम करती थी। आपकी और हमारी मेहनत मशक्कत की कोई कदर नहीं करा जाता थी। आपके और हमारे मत के अधिकार की कोई कदर नहीं करती थी। 2000 के बाद आप लोगों ने अपनी मत की कदर ये प्रदेश की सरकार के अंदर कराई है, अपने नुमाइंदे के थ्रू कराई है, अपने मजबूत वकील के थ्रू कराई है। साथियों, इस चुनाव के अंदर, इस लोकसभा चुनाव के अंदर हमें हार का कोई मलाल नहीं। मैं आपको कहता हूं, आपके बेटा होने के नाते हमें हार का कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। दुख है तो इस बात का कि आपके और हमारे महेंद्रगढ़ की हमारी कमजोरी रहेगी। दुख है तो इस बात का कि आपने और हमने मिलकर जिस परिवार के साथी हैं, शायद ज्यादातर लोगों ने प्रयास करे पर फिर भी कुछ न कुछ प्रयासों में कमी रहेगी। मैं आपको अपनी पूरी बात का सार चंद पंक्तियां, चंद शब्द बोल बता के बताना चाहूंगा। एक बारी लोहे और सोने की बात है, लोहे की और सोने की। लोहे और सोने साथ बैठे, आपस में बैठे, बातचीत शुरू हो गई। जब बातचीत शुरू हुई तो सोने ने लोहे को कहा कि लोहे, तेरे को लोहार पीटता है, मेरे को सुनार पीटता है। आप सब जानते हैं भाई, गर्म करके उसको लोहे को पीटना पड़ता है, सोने को पीटना पड़ता है, तब जाके शेक लेता है। लोहे, तेरे को लोहार पीटता है, मेरे को सुनार पीटता है, तू तो बहुत चीखता है, मैं नहीं चीखता। तो लोहे ने उसको जवाब दिया कि सोने, जिस हथौड़ी से तेरे को सुनार पीटता है वो लोहे की बनी हुई हथौड़ी है जो तेरा कुछ नहीं लगता। जिस हथौड़ी से मेरे को लोहार पीटता है वो मेरे अपने लोहे की हथौड़ी है। और जब खुद का व्यक्ति खुद के ऊपर चोट करता है तो चीख निकलती है, आंसू निकलते हैं। मैं साथियों, हम लोग 4 तारीख को यहां से फैसला करके वापस गए। 2 रात तक मैंने मेरे पिताजी को परेशान देखा, ये सोचते परेशान देखा
कि मैं महेंद्रगढ़ के अंदर मेरे को समय लगाना चाहिए था, और मैंने हर बार ये बात कही, मैं कहा मेरे पिताजी आप इस बारे में मत सोचो, आप इस बात में हिम्मत रखो। हम लोगों ने महेंद्रगढ़ की बहादुर जनता ने हमारे पर विश्वास रखा है, महेंद्रगढ़ की बहादुर जनता ने हमारे को कई जगह पहुंचाया है, और महेंद्रगढ़ की बहादुर जनता भविष्य के अंदर जो गलती है उसको सुधारने का काम करेगी, इसका मेरे को विश्वास है, मेरे मन में संकल्प। मैं आपको चुपचाप कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं बाहर गया, यहां से महेंद्रगढ़ से बाहर जाके और क्षेत्र के अंदर गया, तो वहां हर जगह जाके हमारी बहुत मान सम्मान हुआ, बहुत इज्जत हुई। हर एक उस साथी का धन्यवाद करने का मैं चाहता हूं, हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। और वो इज्जत इस बात की नहीं थी कि राव दान सिंह की इज्जत है, वो इज्जत इस बात की नहीं थी कि बख्शत सिंह की इज्जत है, वो इज्जत इस बात की थी कि महेंद्रगढ़ की बहादुर जनता हमारे साथ खड़ी हुई थी, इस बात की इज्जत की साथी। और महेंद्रगढ़ के अंदर रहते हुए, आपके नुमाइंदा रहते हुए हमने महेंद्रगढ़ का विकास कराने का प्रयास करा है, और आज आपके समक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर खड़ा है तो सबसे बड़ी उपलब्धि वो कांग्रेस पार्टी की और राव दान सिंह जी के आपके बीच में बैठे। साथियों, आपको हमारे को समझने की जरूरत है, आपने हमारे को अपने पराये के अंदर फर्क करने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम लोग बड़ा मन करके विचार करते थे भाई कि हमारे को किधर समय लगाने की जरूरत है। हर बार जब महेंद्रगढ़ की बात होती थी हमारे मन के अंदर ये बात होती थी, ये भावना उठती थी कि महेंद्रगढ़ के एक एक आदमी के अंदर राव दान सिंह बसा है। आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो राव दान सिंह नहीं, महेंद्रगढ़ की जनता के अंदर एक एक आदमी में जो राव दान सिंह बसा है वो बसा है, तो महेंद्रगढ़ की चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर भी मैं कहता हूं, महेंद्रगढ़ को छोड़ के और जगह वोट मांगने गए, वहां जाकर हमारे को मदद मिली, युवाओं ने साथ दिया, बड़े बुजुर्गों ने साथ दिया, आप लोगों ने भी साथ दिया। पर आप लोगों से एक तौर पर मैं कहना चाहता हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई, आपसे छोटा हूं, अगर गलती हो तो डांट मारना, गलत नाराजगी हो तो आप लोग लताड़ना, कान पकड़ के काम कराना, लेकिन जीत के आपकी समस्या नहीं। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा, देखो बड़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, बड़े बुजुर्गों को कहने की मेरी बस की नहीं, मैं उनका बच्चा हूं, उनको नहीं कह सकता। मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि जो युवा साथी मेरे को अपना मानता है, मेरे को अपना भाई मानता है, राव दान सिंह जी को अपना नेता मानता है, भाई आपके कोई खिलाफ भी होगा उसको जाके उसके झुक के हाथ जोड़ के उसके वोट नहीं मांगेगा, वो युवा साथी वो मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई वो है जो दिन रात एक करके भले भाजपा का कोई आदमी आता है उसको आगे कहता है कि मैं राव दान सिंह के लिए मदद मांगने आपके पास आया हूं, अपने और आपके जो फर्क है उनको पीछे करके आया हूं। मैं ये बात करके आया हूं कि महेंद्रगढ़ के विकास और तरक्की के लिए आप और हमारे को एक दूसरे के जो फासले की हालत देख लो तो आपके सामने है। आज महेंद्रगढ़ आना हो तो पहले रेवाड़ी आके फिर महेंद्रगढ़ आते हो। आपको महेंद्रगढ़ किसी को और को आना होगा तो आप लोगों को कोटपुतली जाके फिर महेंद्रगढ़ आना पड़ेगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को आना होगा। आपके और हमारे समक्ष 2014 के अंदर राव दान सिंह जी के आपके लाडले की अपील की वजह से, पहल की वजह से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद की वजह से आपके और हमारे समक्ष IMT खुडाना का ऐलान हुआ था। 9.5 दिन, मैं कहता हूं 10 साल हो गए, 10 साल से भाजपा सरकार ने आपके और हमारी IMT खुडाना का आज तक कोई एक सिंगल फैक्ट्री लगाने का काम नहीं करा। इससे विफल सरकार आपके और हमारे समक्ष नहीं हो सकती। साथी, अगर आप लोग हम लोग MP बनाने का मौका देते तो IMT खुडाना तो स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी, आपकी IMT खुडाना आप और हम मिलकर बनाएंगे, आज भी बनाएंगे। लेकिन आपकी और हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी, जो आपको हाईवे बनाने की जरूरत थी, जो गुड़गांव से सीधे महेंद्रगढ़ को जोड़ता, वो हाईवे बनाने की जरूरत के लिए इनको संसद भेजना जरूरी था। आप सबसे कहना चाहता हूं मैं, IMT खुडाना तो आज भी बनेगी, और मैं आपको पक्का वादा करके जाता हूं कि 2024 में आप वोट मांगो, 2029 के अंदर जब आपके समक्ष आएंगे तो IMT खुडाना का रिबन काट के उसके अंदर फैक्ट्रियां लगा के आएंगे, फिर आपके बीच में आके वोट मांगेंगे। साथियों, और ये रास्ता जो है, ये रास्ता जब आप अगली बार अगले इलेक्शन के अंदर अपने नुमाइंदे को आप लोग लोकसभा के अंदर भेजोगे, उसके बाद जाके आपका यह रास्ता बनेगा। इसका आपको संकल्प आज लेना है। साथियों, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, जब से हम चुनाव हारे हैं तब से हम आप और हमने ये आंसू जो आंखों में आए हैं इसको अंदर पी लेना।
आपको हमारे को आंसू इसलिए पी लेने हैं कि ये अलग आपके अंदर हमारे अंदर जो है, जो आग आपके अंदर हमारे अंदर है, 2024 की विधानसभा के अंदर अपनी सरकार बनाकर अपने क्षेत्र का विकास कराकर हम लोगों को बुझाने का काम करेंगे साथी। और मैं एक और तौर पर एक चीज आपको खास तौर पर बोलना चाहता हूं, जो मेरा अपना होगा, आपसे आज कह रहा हूं, हमारे खुद के समक्ष कई सारे साथी हैं जो अपने खुद के समाज के लिए कहते हैं उनने साथ नहीं दिया, उनने साथ नहीं दिया। ये समाज हमारा है, इस समाज में के अंदर 36 बिरादरी हमारी है। कोई एक बिरादरी के लिए अगर मेरा कोई साथी कुछ कहता है तो आप कहना राव अक्षत सिंह को आपने गाली देके बोला है, इससे कम मत मानना। आज के बाद कोई आदमी जो कांग्रेस पार्टी के परिवार में जुड़ा हुआ है किसी के लिए कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ एक बात करेंगे कि हम 2024 के अंदर इस विधानसभा का चुनाव को अपना लक्ष्य बना के चल रहे हैं। और लक्ष्य कितनी वोटों का है? लक्ष्य है 90,000 वोटों का। आप सब लोगों को विश्वास चाहता हूं मैं आप सबसे। देखो, दिन रात एक करने की जरूरत है। अकेला अक्षत कुछ नहीं कर सकता, अकेले रावधान सिंह जी कुछ नहीं कर सकते। आप सबको एक एक करके, एक और 11 बनकर आप लोगों को यहां से जीत हासिल करनी पड़ेगी साथियों। मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। हौसला रख, समय ऐसा आएगा, हौसला रख, समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी पर वक्त तेरा बताएगा। इस बात का पूरा विश्वास आप लोगों के साथ। मैं बहुत सारी बातें आप सबसे कहना चाहता हूं, पर आज का वो समय है कि आप और हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, इकट्ठे हो, मन को इकट्ठा करें, मन को मजबूत करें और 2024 की आपकी और हमारी अगली जो लड़ाई है उसके लिए तैयारी करें। मैं एक आखिरी बार आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग इस 2024 की लड़ाई के अंदर अगर हमारे साथ हो तो दोनों हाथ खड़े होकर बोलो,